सो प्रीवियस क्लास रे आमे मैटर एंड एनर्जी विषय पढ़ी देला। तो सेनु आमे मैटर के क्लासिफाई कर देला प्योर आउ मिक्सचर रे। आउ प्योर के आमे फिर विभाग रे भाग कर देला कंपाउंड एंड एलिमेंट। तो आज से बेसिस रे आमे केतरा क्वेश्चन करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमर अछि क्लासिफाई एज एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तले ऑप्शन माने अछि हमर गोल्ड। गोल्ड का है एलिमेंट है कि कंपाउंड है कि मिक्सचर है? गोल्ड होचे गोटे एलिमेंट। मार्बल कौन है? मार्बल होचे गोटे कंपाउंड। हनी कौन है? हनी गोटे होचे कंपाउंड। इंक इंक कौन है? इंक टा होचे गोटे मिक्सचर। वाटर वाटर टा कौन है? वाटर होचे गोटे कंपाउंड। एयर टा एयर गोटे मिक्सचर। आयरन आयरन होचे एलिमेंट। नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी होचे गोटे एलिमेंट। कॉमन सॉल्ट सॉल्ट होचे गोटे कंपाउंड। सोप सोप भी होचे गोटे कंपाउंड। ब्रश ब्रश टा होचे गोटे मिक्सचर। सुगर टा भी होचे गोटे कंपाउंड। देन हमर पाखे आ गोटे क्वेश्चन अछि क्लासिफाई एज होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर के हमें दुटा टाइप भाग करथिला। गोटे होमोजेनियस मिक्सचर थिला आ गोटे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर बोले काना जेंतिर पार्टिकल्स मान को हमें इजीली सेपरेट करना पारो और से माने गोटे फेज रे थिसन। हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोले हला जेंतिर पार्टिकल्स मान को हमें इजीली सेपरेट कर पारमा और दे रिमेन इन डिफरेंट फेज। तो हम जदि देखमा एयर एयर टा होमोजेनियस मिक्सचर है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर है? एयर टा होचे हमर गोटे होमोजेनियस मिक्सचर। एयर नो हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के सेपरेट कर पारमा के ना पारो। देन डस्ट इन एयर डस्ट पार्टिकल इन एयर होचे इटा होचे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यदि हम सेपरेट करि पारमा। ब्रोंज ब्रोंज टा काहे? ब्रोंज टा होचे गोटे होमोजेनियस मिक्सचर। सी वाटर नो हमें सेपरेट कर पारमा के ना पारो। तो इटा भी होचे होमोजेनियस मिक्सचर। आइसक्रीम आइसक्रीम टा होचे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। काहे ले कि देखि हम हीट करना मतलब हम ता पार्टिकल्स को सेपरेट कर पारमा। वाटर एंड अल्कोहल होचे गोटे होमोजेनियस मिक्सचर। देन मिल्क मिल्क टा होचे गोटे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मिल्क टा होचे हेटेरोजेनियस मिक्सचर तार पार्टिकल्स मान को हमें सेपरेट कर पारमा हीट करके। NaCl एंड NH4Cl इटा भी होचे गोटे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इटा भी होचे गोटे हेटेरोजेनियस मिक्सचर तार पार्टिकल्स मान को हमें इजीली सेपरेट करि पारमा। देन आज हमें पढ़मा लॉ केतरा लॉज माने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केतरा लॉ जेंटा हमको केमिकल कॉम्बिनेशन रे हेल्प करवा से केतरा लॉज विषय पढ़मा। तो आज रो हमर टॉपिक हला लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इनो हमें चारटा लॉ पढ़मा। कण कण सेटा फर्स्ट वन हला हमर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ हला हमर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड टा हला हमर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। थर्ड लॉ हला हमर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देन our fourth law हला law of gaseous volume. law of gaseous volume. तो हमर चारटा लॉ होचे मेनली law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion and law of gaseous volume. हमें वन बाय वन डिटेल्स पढ़ना। तो हमर फर्स्ट लॉ हला law of conservation of mass. law of conservation of
मास। तो ई लॉटा हमर देथिले लावोइसियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देथिले हमर लावोइसियर। और लावोइसियर के ऑन एंटोनी लावोइसियर होचन फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हला, एटा को कहा जायसी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो हम यहाँ दे जहाँ भी केमिस्ट्री पढ़ु छु से सब रे मेनली ताकर योगदान बहुत बेसी अछि। तो से होजन फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो लॉ रे काना कहले से कहले जे in all chemical changes the total mass of the system remains constant। से कहले जे in all chemical changes the total mass of the system remains constant। It means mass can neither be created nor be destroyed। ऐसे कहले जे कैसे भी केमिकल चेंजेस रे हमर टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम रहसी। तो रिएक्टेंट रे मास जेतकी थिबा प्रोडक्ट रे भी मास सेतकी ही रहबा। हमें केबे भी मास के क्रिएट कोइ ना पारो, नया मास के क्रिएट कोइ ना पारो कि डिस्ट्रॉय कोइ ना पारो। तार मीनिंग हला मास के केबे हम इंक्रीज कोइ ना पारो कि डिक्रीज करि ना पारो। रिएक्टेंट्स रे संकर टोटल मास जेतकी थिबा प्रोडक्ट रे तार मास भी सेतकी रहबा। फॉर एग्जांपल हम गोटे नमा C plus O2 गोटे रिएक्शन हो जामो CO2 इनो जेन कार्बन अछि कार्बन रो मास केते कार्बन रो मास 12 है। ऑक्सीजन जेन अछि ऑक्सीजन रो मास केते अछि 16 दुइटा আছে बेला 32। तो दुइटा के प्लस करना बेला केते होय छै 44। देन प्रोडक्ट रे हमर कार्बन अछि गुटे तार मास अछि 12 12 into 1 प्लस ऑक्सीजन दुइटा अछि बेला तार मास अछि 16 16 into 2 12 into 1 कले 12 16 into 2 कले 32 दुइटा के प्लस कले 44। तो हमर रिएक्टेंट्स रे भी मास 44 थिला प्रोडक्ट रे भी मास 44 आसला। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मास टा कांस्टेंट रहसी, टोटल मास टा सब बेले कांस्टेंट रहसी। हमें मास के क्रिएट कोइ ना पारो कि डिस्ट्रॉय कोइ ना पारो। तार मीनिंग हला मास के हमें इंक्रीज करि ना पारो कि डिक्रीज करि ना पारो। तो हमें केदरा नंबर करमा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लेकरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लेकरी हम केदरा क्वेश्चन करमा। फॉर एग्जांपल हमर गोटे क्वेश्चन अछि how much PCl3 should be heated to obtain 7.1 gram of Cl2। क्वेश्चन अछि हमर how much PCl5 should be heated to form 7.1 gram Cl2 and 13.75 gram PCl3। 7.1 gram Cl2 and 13.75 gram PCl3 if the law of conservation of mass is true। If the law of conservation of mass is true। तो जदि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है तो कितने अमाउंट ऑफ PCl3 हमको हिट करवार के पड़वा 7.1 ग्राम Cl2 एंड 13.75 ग्राम PCl3 पैबा लगी। इधर फर्स्ट काम होला हमें रिएक्शन देखमा रिएक्शन करा होची हमर PCl5 के हिट करा होची तो कान फॉर्म होला PCl3 Cl2। इन हमर PCl3 रो मास दिया है छै 13.75 एंड Cl2 रो मास दिया है 7.1। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काना कहूचे जे रिएक्टेंट्स रे मास जेतकी दिबा प्रोडक्ट रे भी मास सेतकी हेबा। तो प्रोडक्ट रो मास हमको दुइटा देइचे दुइटा के जदि हम प्लस करनमा रिएक्टेंट रो मास ओले आसबा। तो 13.75 और 7.1 के हम प्लस करनमा 13.75 प्लस 7.1 कले 20.85 हे जेबा हमर PCl5 रो कंसंट्रेशन PCl5 रो कंसंट्रेशन हे जेबा हमर
20.85 କାହିଁ କି ଇ ଜାଗାରେ ବି 0 ପ୍ଲସ୍ କଲେ ଆମର 20.85 होछि बुझिला देन अब नंबर करमा हम हला तो ई लॉ टा हमर इंपोर्टेंट है इधर नंबर माने हमर क्वेश्चन रे आसु जे मेनली तो नेक्स्ट क्वेश्चन हला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास according to law of conservation of mass according to law of conservation of mass what weight of NaCl will react with what weight of NaCl will react with 1.7 gram AgNO3 to form 1.435 gram 1.435 gram AgCl and 0.85 gram NaNO3 our question is according to law of conservation of mass what weight of NaCl will react with 1.7 gram of AgNO3 to form 1.435 gram of AgCl and 0.85 gram NaNO3 first काम वाला हमर रिएक्शन लगवा रिएक्शन कना होय छै हमर के रिएक्ट करूछन 1 gram of NaCl react with AgNO3 तो NaCl plus AgNO3 और प्रोडक्ट हमर फॉर्म होय छै कना AgNO3 plus NaCl AgNO3 plus NaCl नहीं AgNO3 रिएक्ट हला बोले AgCl plus NaNO3 AgCl plus NaNO3 तो हमको कोई छै व्हाट वेट ऑफ NaCl तो NaCl रो क्वेश्चन हमको पूछले छै रिएक्ट विथ 1.7 ग्राम AgNO3 हम AgNO3 रो मास दै छै हमर 1.7 ग्राम देन टू फॉर्म 1.435 ग्राम AgCl and 0.85 ग्राम NaNO3 तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रे काना पड़ला रिएक्टेंट्स रे कंसंट्रेशन और मास जतकी थिबा प्रोडक्ट रे मास भी सेतकी हवा फॉर एग्जांपल हमें NaCl कंसंट्रेशन कैलकुलेट करबार छै ताटे नै जमा हमें x मीनिंग काना x plus 1.7 equal to 1.435 plus 0.85 हवा कि नै हवा रिएक्टेंट्स रो मास दुइटा के प्लस कला प्रोडक्ट रो मास संगे सेम आसबा तो x plus 1.7 equal to काना हवा 1.435 plus 0.85 कला काना हो छै 5 1 sorry 5 2.285 2.285 हो छै हमर then x equal to काना होगा 2.285 minus 1.7 2 plus 1.7 आया क्या होला minus 1.7 होगा तो 2.285 minus 1.7 कले कितने होगा 85 5.1 1.585 इटा हवा हमर NaCl रो मास बुझियला हम काना कला रिएक्टेंट्स रो मास के प्लस कला इक्वल टू प्रोडक्ट रो मास इधर के प्लस कला 1.7 रो माइनस कला हमर आंसर टा बाहरी गला बुझियला देन अब नंबर करमा में नेक्स्ट हमर क्वेश्चन होय 16.8 ग्राम of NaHCO3 16.8 gram of NaHCO3 each treated with 12 gram CH3COOH 12 gram CH3COOH the residue was found to weight the residue was found to weight 20 gram
determine the mass of CO2, determine the mass of CO2 escaped in the reaction, escaped in the reaction। तो क्वेश्चन कना करला 16.8 ग्राम NaHCO3 के ट्रीट करा गला 12 ग्राम CH3COOH संगे। तो रेसिड्यू हमको मिलला 20 ग्राम और सेनु हमको CO2 रो मास कैलकुलेट करबार छै। फर्स्ट का मिला हम रिएक्शन लिखमो, रिएक्शन में कान कान होचे CH3COOH प्लस NaHCO3, CH3COOH प्लस NaHCO3 रिएक्ट कर कान बाहरबा हमर CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2। तो CH3COOH रो मास हमको दै छै 12 ग्राम, NaHCO3 रो मास दै छै हमको 16.8 ग्राम। देन the residue was found to weigh 20 ग्राम, जेंटा मिलला सेटा हमर 20 ग्राम कहै छै। तो एटा टोटल जेटा मिसी मिल छै हमको 20 ग्राम। हमको कैलकुलेट करबार के कहै छै मास ऑफ CO2। तो मास ऑफ CO2 के फॉर एग्जांपल हम जेमा x। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काना कहला रिएक्टेंट्स रे ताकर मास जेतकी दिसे प्रोडक्ट रे भी मास एतकी हेबा। तो ए दुटा के यदि प्लस करबा 12.16.12 प्लस 16.8 इक्वल टू काना हेबा 20 प्लस x सेम हेबा। तो 12 प्लस 16.8 को लगाते हेबा 28.8 इक्वल टू 20 प्लस x। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 28.8। तो 20 के हंड्रेड के नाम गला माइनस हो जाएगा, माइनस 20 गला 8.8 हेबा हमर आंसर। बुझला 28.8 रो माइनस करले 28.8 हेबा हमर आंसर। तो CO2 रो मास हला हमर 8.8। बुझला एटा हमर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रो केतेटा नंबर माने रहू छै। देन आउट नंबर करबा में इथोर बेसी नंबर करा हो छै काहे कि इजनेस टाइम इम्पोर्टेंट हमर लगी ई जगह रो हमको क्वेश्चन माने आउ छै एग्जाम रे। नेक्स्ट 6.4 ग्राम of MgCO3, 6.4 ग्राम of MgCO3 on heating gave 2.88 gram magnesium oxide and 3.52 gram CO2, 3.52 gram CO2 so that the observation are in agreement with law of conservation of mass। तो हमको बताबार अछि जे काना ई ऑब्जर्वेशन टा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मानू छे कि ना मानबा। हमको काना कहला 6.4 ग्राम MgCO3 ऑन हीटिंग। तो Mg हम रिएक्शन करना छे MgCO3 के हम यदि हीट करू छु काना मिलु जे हमको गेव 2.5 ग्राम MgO प्लस CO2। तो MgCO3 रो मास कितने आ गला हमर 6.4 ग्राम। ताकि यदि हीट करमा 2.88 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड 3.52 ग्राम CO2 हमको मिलु छै। तो हमको प्रूफ करबार छै जे ई रिएक्शन टा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ओबे करू छै। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कान कहू छै जे रिएक्टेंट्स रे तर मास जेतकी दिसि प्रोडक्ट रे मास सेतकी दिबा। रिएक्टेंट रो मास हमर 6.4 होचे तो प्रोडक्ट रो मास भी के प्लस करमा 6.4 होचे कि नहीं जल्दी देखबा हमें 2.88 प्लस 3.52 को लेके देबा 820 5 8 13 प्लस 14 4 2 3 5 1 6 तो 6.40 आउचे। तो 6.4 आसुचे तो इटा हमर 6.4 आसला रिएक्टेंट भी 6.4 थिला। तो ई रिएक्शन दा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ओबे करूछ। तो इटा केतरा नंबर हमर थिला। नेक्स्ट हमें हम सेकंड लॉ लिखे जेमा नेक्स्ट हम पढ़मा हमर सेकंड लॉ। तो हम सेकंड लॉ कोना कहूची सेकंड लॉ होचे हमर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ होचे हमर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दे दिले हमर जन साइंटिस्ट से होचन प्राउस्ट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दे दिले प्राउस्ट। आके प्राउस्ट रो अवरी थ्योरी माने पढना प्राउस्ट हाइपोथेसिस जने पढे आसबा। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने काना कहउची ए केमिकल कंपाउंड always contains the same element combined together in fixed proportion by mass or by composition। काना कहा गला a chemical compound always a chemical compound always contains the same a chemical compound always contains the same elements combined a chemical compound always contains the same element combined together in fixed proportion by mass or by composition। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में काना कहले गोटे केमिकल कंपाउंड टी सब बेले ऑलवेज से तार सेम एलिमेंट रो फिक्स्ड प्रोपोर्शन रे रहबा बाय मास और बाय कंपोजिशन। तो गोटे एलिमेंट रो मास और कंपोजिशन सब बेले सेम रहबा। फॉर एग्जांपल हमें वाटर जदी आनला H2O हमें कैनसे भी फिल्टर रो वाटर आनला गोटे नदी रो आनला गोटे समुद्र रो आनला कि गोटे पोखरी नु आनला किंबा गोटे ड्रेन नु आनला जेनु भी वाटर आनमा वाटर रे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रो रेशियो सब बेले 2:1 ही थिबा। तो कैनसे भी जगह रो हमें गोटे केमिकल डे जदी बनौछु कंपाउंड बनौछु बला तार मास किंबा तार कंपोजिशन सब बेले सेम रहबा। फॉर एग्जांपल हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना C+O2 ए प्रोसेस रे हमर CO2 बनुचे। देन हम कैल्शियम कार्बोनेट के हिट करले CaCO3 के जदी हिट करमा मतलब हमको CaO+ CO2 इनो में कार्बन डाइऑक्साइड मिलुचे। देन NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के जदी हिट करमा सेनो भी हमको NaOH+ CO2 मिलुचे। तो हमें तीनटा डिफरेंट प्रोसेस रे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म कराला। तो इनो काना होची फर्स्ट प्रोसेस रे कार्बन डाइऑक्साइड जन फॉर्म होला सेनो कार्बन और ऑक्सीजन रेशियो केते होचे 1:2 गोटे कार्बन के दुटा ऑक्सीजन। दुई नंबर प्रोसेस रे जना में कार्बन डाइऑक्साइड बनाला सेनो भी कार्बन और ऑक्सीजन रेशियो केते होचे 1:2 एंड तीन नंबर पोजीशन रे भी 1:2 होचे। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्राउस्ट कहले जे हमें गोटे कंपाउंड टे केतेटा भी फार्मूला रे बनू सब बेले तार कंपोजिशन सेम रहबा सब बेले तार कंपोजिशन सेम रहबा। एटा थिला हमर सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देन हमर थर्ड लॉ होचे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ होचे हमर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन रा देथिले डाल्टन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दे दिले डाल्टन को थ्योरी भी हम आके पढ़मा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होचे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से काना कहले इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड if two elements can combine to form more than one compound if two elements can combine to form more than one compound the masses of one element that combined with the masses of one element that combine with a fixed mass of other element with a fixed mass of
fixed mass of other element, the masses of one element that combined with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number, are in the ratio of small whole number. तो से कहले जे यदि दुटा एलिमेंट कंबाइन होचे मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करबा लई तो ताकर मासेस जेतबेला कंबाइन होचे यदि जनकोटा में फिक्स रखमा बोले जहाटा हमें चेंज कर देमा ताकर मासेस गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो रे रहबा. फॉर एग्जांपल हमें देखमा एग्जांपल भल के बुझी परमा हमें H2 प्लस हाफ O2 इनो हमें बनाला H2. देन आउट प्रोसेस रे हमें H2 रो मास के सेम रखला इधर संगे हमें O2 के रिएक्ट करला इनो मिला हमको H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो ये दुई रिएक्शन रे हम हाइड्रोजन रो मास सेम होचे इनो भी हाइड्रोजन रो मास केते 2 ग्राम होचे और ई जगह हाइड्रोजन रो मास 2 ग्राम होचे. इनो हमें ऑक्सीजन रो मास के दुई जगह चेंज करजो इनो हाफ O2 होचे बोले ऑक्सीजन रो मास केते हबा हाफ O2 रे 2 2 हमर कैंसिल होला बोले इटा हमर आसबा इधर मास केते गोटे ऑक्सीजन होचे 16 ग्राम किंतु ई जगह रे O2 होचे बोले तार मास आसबा हमर 16 * 2 बोले 32 ग्राम. तो ई जगह रे कौन कहला हम गुटे एलिमेंट रो मास के यदि हमें कांस्टेंट रखमा बेले अरे एलिमेंट रो मास गोटे सिंपल रेशियो टे मेंटेन करबा सिंपल होल नंबर रेशियो टे मेंटेन करबा. तो इन ऑक्सीजन रो रेशियो केते हला 16:32 16:32 तार मीनिंग काना 16 1 जा 16 16 2 जा 32 इट मींस 1:2. तो से माने गोटे सिंपल रेशियो टे सिंपल होल नंबर रेशियो टे मेंटेन करबे 1:2 ई जगह रे हला बुझिया. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काना कहला जते बेले दुईटा एलिमेंट कंबाइन करछन मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करबा ले हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसले इनो H2 हला इनो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसले किंतु इनो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हला. तो सेम एलिमेंट मिसुजन किंतु दुईटा अलगा एलिमेंट फॉर्म होची तो सेते बेले जनकर मास जदी हम फिक्स रखमा अब जनकर मास चेंज करमा तो जार मास हम चेंज कर दिमा तार मास रो रेशियो गोटे फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टे हमर आसबा जेंटा की जगह रे 1:2 आसला. ए थिला हमर थर्ड लॉ. देन हम जेमा हमर फोर्थ लॉ निके जेंटा होचे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. हमर फोर्थ लॉ हला लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. फोर्थ लॉ हला हमर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. तो ई लॉ टा देतिले हमर गे लुसाक यदि हमें गे लुसाक लॉ बोली भी कहा जासी. और फोर्थ लॉ हला लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जेंटा के हमें कहउछु गे लुसाक लॉ बोली भी कहउछु क्या लगी साइंटिस्ट थिले हमर गे लुसाक से काना कहले gases react with each other in the simple ratio of their volumes. Gases react with each other in the gases react with each other in the simple ratio of their volumes. In the simple ratio of their volumes. Gases react with each other in the simple ratio of their volumes and if the product is also in gaseous form and if the product is also in gaseous form if the product is also in gaseous form the volume of the product also bears a simple ratio. The volume of the product also bears a simple ratio. The volume of the product also bears a simple ratio with the volume of reactant. With the volume of reactant. तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स रे कान कहले तो गैसेस माने जते बेला रिएक्ट करूचन इच अदर संगे दुटा गैस जदी रिएक्ट कले और से माने प्रोडक्ट जेंटा फॉर्म करूचन सेटा भी जदी गुटे गैस हेतबा जदी हमर रिएक्टेंट्स रे भी गैसेस अछन
और प्रोडक्ट रे भी गैस ही फॉर्म होचे तो से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स माने ताकर भीतर गोटे सिंपल रेशियो टे मेंटेन करबे फॉर एग्जांपल हम गोटे नवा N2 plus H2 give rise to NH3 यदि हम N2 plus जदि हम बैलेंस करमा N2 plus 3H2 equal to 2NH3 होगा तो इनो नाइट्रोजन भी गैस है हाइड्रोजन भी गैस है NH3 अमोनिया भी गैस तो इनो नाइट्रोजन रो वॉल्यूम काना अछि नाइट्रोजन केते लीटर निया छै तर आगरे किछि न बोले 1 लीटर निया छै देन इनो हाइड्रोजन केते लीटर निया छै 3 लीटर निया छै अमोनिया हमर केते लीटर फॉर्म हला 2 लीटर इनो नाइट्रोजन रो वॉल्यूम होछि 1 लीटर हाइड्रोजन रो वॉल्यूम होछि 3 लीटर अमोनिया रो वॉल्यूम होछि 2 लीटर फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन रो वॉल्यूम के बढ़े नेली 5 गुण मतलब इटा हमर हिला 5 लीटर जदि नाइट्रोजन रो वॉल्यूम 5 लीटर बढ़े नेला ऑटोमेटिक हाइड्रोजन रो वॉल्यूम भी 5 गुण बढ़ी जिवा और अमोनिया रो वॉल्यूम भी 5 गुण बढ़ी जिवा तो 3 पंचाइटा 15 लीटर हो जिवा और 2 पंचाइटा 10 लीटर हो जिवा कहले कि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम रे कहले जे सब जदि गैसेस होचे से माने तकर भीतर गोटे सिंपल रेशियो टे मेंटेन करबे और ई जगह हम रेशियो होचे 1:3:1 माने 1:3:1 रेशियो सॉरी 1:3:2 1:3:2 रेशियो माने मेंटेन करबे तो इते के हमें जतकी गुण बढ़ामा बाकीटा माने भी सेतकी बढ़ते जिबा किबा इते के जतकी गुण बढ़ामा बोले बाकीटा माने भी सब सेतकी बढ़ते जिबा और एग्जांपल दमा हमें और एग्जांपल है हमर H2 I2 H2 होचे हमर गुटे गैस I2 भी होचे गुटे गैस हमर फॉर्म हला 2HI HI भी होचे गुटे गैस गुटे जिनिस सोल्व करबा होचे लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम जे इटा सब बेले गैसेस रे अप्लाई आसी हमर रिएक्टेंट जहा जहा होचे आ प्रोडक्ट जहा जहा होचे सब गैस हेतिवा कथा अलगा फॉर्म रे होचे बेले अप्लाई नै होय तो इनो वॉल्यूम काना होचे हाइड्रोजन रो 1 लीटर इनो आयोडीन रो 1 लीटर इनो HI रो 2 लीटर जदि मुई हाइड्रोजन हमर हाइड्रोजन रो वॉल्यूम के 10 गुण बढ़े नेली यदि हम 10 लीटर कर नेली माने इटा भी ऑटोमेटिक 10 गुण बढ़ी जाबा बोले इटा भी 10 लीटर हो जाबा इटा भी 10 गुण बढ़ी जाबा बोले इटा 10 गुणे 20 लीटर हो जाबा कहले कि समान गोटे सिंपल रेशियो 1:1:2 मेंटेन करबे 1:1:2 रेशियो माने मेंटेन कर जाबा 1:1:2 तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम काना कहला जे जदि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सभे गैसियस फॉर्म रे अछन बोले से माने ताकर भीतर गोटे सिंपल रेशियो टे मेंटेन करबे तो इटा थिला हमर चारटा लॉ ऑफ conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion and law of gaseous volumes.